हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब पे अपने जेक्वेरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आज अपन कुछ और फंक्शंस को कवर करते हैं। इससे पहले भी अपन काफ़ी सारे जेक्वेरी के फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस को देख चुके हैं। सो पिछले प्रोग्राम में अपन ने ये तीन फंक्शंस देखे थे, हाइट, शो एंड टोगल। ठीक है, इसी फाइल में मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, इस बार मैंने ये एक्सटर्नल ना लगा के एम्बेडेड लगाना आपको सिखाता हूँ। ठीक है, एम्बेडेड अपन पहले भी लगा चुके हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने हाइट, शो और टॉगल तीन फंक्शन देखे थे। आज अपन तीन और फंक्शंस को कवर करते हैं। तो आज अपन करते हैं स्लाइड डाउन, स्लाइड अप एंड स्लाइड टॉगल। ठीक है, आज अपन इन तीन फंक्शंस को कवर करते हैं। जेक्वेरी के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं ये भी। ठीक है, तो जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में वही रखता हूँ, है ना, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। अपन का टारगेट है फंक्शंस को कवर करना। ठीक है, डिज़ाइन आप जो चाहे जो बना लो। ठीक है, सो बॉडी के अंदर अपन ने ये कुछ पैराग्राफ्स डाल दिए। 7 पैराग्राफ्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। उसके बाद तीन बटन। ठीक है, तीन बटन है, लेकिन इस बार मुझे हाइट, शो, टॉगल नहीं करना है। जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है स्लाइड डाउन, स्लाइड अप एंड स्लाइड टॉगल। तो पहले बटन पे क्या लिखना चाहिए? पहले बटन पे अपन को लिखना चाहिए स्लाइड अप, सॉरी स्लाइड डाउन। ओके, स्लाइड डाउन लिख दिया, चलो ठीक है। पहले बटन पे लिखा स्लाइड डाउन, दूसरे पे लिखा स्लाइड अप, तीसरे पे लिखा स्लाइड टॉगल। ठीक है, जैसा कि आप जान चुके होंगे, टॉगल आपने पहले देखा है। ठीक है, टॉगल में क्या होता था? दोनों काम होते थे, हाइड और शो। लेकिन इस बार स्लाइड टॉगल मतलब एक बार क्लिक करोगे तो स्लाइड अप होगा, दूसरी बार क्लिक करोगे तो स्लाइड डाउन होगा। ठीक है, सो पहले जो है, पहले अपन स्लाइड अप कर लेते हैं, उसके बाद स्लाइड डाउन करेंगे। स्लाइड अप से क्या होगा, सारे के सारे पैराग्राफ ऊपर की तरफ धीरे धीरे स्लाइड हो जाएंगे। और स्लाइड डाउन से पहले ऊपर करेंगे तभी तो नीचे लाएंगे ना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे रहेंगे, इसीलिए पहले मैंने स्लाइड अप, दूसरा नंबर पे स्लाइड डाउन और तीसरे नंबर पे स्लाइड टॉगल किया है। टॉगल आपका दोनों काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो जेक्वेरी की फ़ाइल आपको डाउनलोड करना सिखाया था, कैसे अपन jquery.com से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बॉडी के अंदर, फिर से स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, कितनी बार आप स्क्रिप्ट ओपन और स्क्रिप्ट क्लोज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, टेक्स की कोई कमी नहीं है, जितनी बार आप इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर अपन जेक्वेरी का वही पुराना कोड लगाते हैं। डॉलर, सबसे पहले अपन चाहते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। डॉक्यूमेंट अपना सेलेक्टर है और रेडी अपना एक्शन है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो तो आप क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं ये तीन काम करना चाहता हूँ, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल। अलग अलग बटन बटन पे मुझे ये तीन अलग अलग फंक्शंस को चलाना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही अगर यूज़र आपके पहले बटन पे क्लिक करता है, तो पहले बटन को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले बटन पे जैसे ही क्लिक करता है तो मैं चाहता हूँ सारे सारे पैराग्राफ्स क्या हो जाएं? स्लाइड अप हो जाएं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे बटन को सेलेक्ट कर लिया। पहले बटन की आईडी क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हो, पहले बटन की आईडी B1 है, दूसरे की B2, तीसरे की B3। ठीक है, हर चीज़ मैंने काफ़ी आसान रखी हुई है आपके समझने के लिए। B1, B2, B3, जस्ट इसीलिए मैं कहता हूँ इन्जॉय प्रोग्रामिंग। ठीक है, $B1 आईडी के लिए क्या लिखते हैं? हैश। हैश मीन्स आईडी, डॉट मीन्स अगर अपने यहाँ आईडी की जगह क्लास लिखा होता तो आप डॉट लगाते। जिसकी आईडी B1 है उस पर जैसे ही अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो तब क्या काम करवाना है उसके लिए इसके अंदर एक फंक्शंस बना दिया और फंक्शन को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में मैं लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ सारे के सारे जो पैराग्राफ्स हैं वो सारे के सारे स्लाइड अप हो जाएं। तो पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, डॉलर पैराग्राफ डॉट, सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो जाएं? स्लाइड अप हो जाएं।
स्लाइड अप क्या है, बना बनाया फंक्शन है, और जावास्क्रिप्ट jQuery में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्लाइड एक अलग वर्ड है, अप एक अलग वर्ड है ना। अगर कोई फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, अगर वो अलग अलग वर्ड्स से मिल के बनता है तो आपको कैमल केस यूज़ करना है। कैमल केस मीन्स पहला जो वर्ड है वो पूरा स्मॉल, और उसके बाद कोई नया वर्ड आता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल, तीसरा कोई नया वर्ड आता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल, फोर्थ कोई नया वर्ड आता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल। पहले वर्ड को छोड़ के उसके बाद कोई भी वर्ड्स आते हैं तो पहला पहला लेटर आपको रखना है कैपिटल, इसको बोलते हैं कैमल केस। ठीक है, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको CSS वगैरह के लेक्चर्स में। ठीक है, अब स्लाइड अप से क्या होगा, स्लाइड अप हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि कितनी देर में स्लाइड अप, चलो पहले तो स्लाइड अप ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको इतना चला के देखते हैं, सेव किया, रन पे जाके लॉन्च इन क्रोम। ठीक है, दूसरे ब्राउज़र्स पे भी चला सकती हो, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने क्रोम में चलाया तो आपको भी क्रोम में चलाना है, डिपेंड्स ऑन यू, आप किसी भी ब्राउज़र में चला सकते हो। ठीक है, स्लाइड अप, तो आप देख रहे हो कि सारे सारे पैराग्राफ जो हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले गए। स्पीड भी आप चेंज कर सकते हो, स्पीड भी आप दे सकते हो यहाँ पे। स्पीड के फॉर्म, स्पीड अगर आपको देनी है तो स्लो ऐसा भी दे सकते हो, स्लो, मीडियम, फास्ट। ठीक है, तो मैंने स्लो दिया, तो आप देख रहे हो कि स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। और ज़्यादा कम करनी हो तो आपको मैं एक और बता देता हूँ, जैसे स्लाइड डाउन में बताता हूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ एंड डिफरेंट डिफरेंट केसेस। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई B2 नाम के बटन पे क्लिक करे तो सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो जाएं, स्लाइड डाउन हो जाएं। ठीक है, स्लाइड अलग वर्ड है, डाउन अलग वर्ड है, तो डी का पहला लेटर कैपिटल और स्लाइड पूरा स्मॉल। प्री डिफाइंड वर्ड्स में अपन को कोडिंग कन्वेंशंस को करना पड़ता है फॉलो। ठीक है, तो बटन 2 पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो इस बार मैं थोड़ा स्पीड इसका चेंज कर रहा हूँ, मैं स्पीड को यहाँ पे आप मिली सेकेंड्स के फॉर्म में दे सकते हो। जैसे मिली सेकेंड्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पे 5000 लिखा, 5000 का मतलब है 5 सेकेंड, 1000 मतलब 1 सेकेंड, 5000, तो ये 5 सेकेंड लेगा डाउन होने में। ठीक है, स्लाइड डाउन में आप देखो, सही बहुत जल्दी हो गया, ये इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। तो गलती ये हो रही है कि जो मिली सेकेंड्स हम लिखते हैं वो डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते। ठीक है, तो स्लाइड अप से ऊपर चले गया, स्लाइड डाउन से देख लो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ठीक है, सारे के सारे YCT एकेडमी जो पैराग्राफ्स थे वो नीचे डाउन हो गए, बट अगर अप करना है तो आप अप भी कर सकते हो। ठीक है, बट तीसरे बटन का काम अभी अपन ने नहीं बताया। ठीक है, तो थर्ड बटन को भी डिफाइन कर लेते हैं, C कोड को कॉपी कर लिया। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ मैं प्रोग्राम्स में, मतलब एक ही बार आप लिखो, बार बार कॉपी कर लो इस तरीके से। फंक्शंस भी मैं एक दूसरे से मिलते जुलते फंक्शन एक प्रोग्राम में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, स्लाइड टोगल, टोगल तो टोगल लिखोगे तो हाइड और शो हो जाएगा, हाइड शो नहीं करवाना मुझे, स्लाइड अप स्लाइड डाउन करवाना है। तो अपन ने लिख दिया स्लाइड टोगल, टाइम आपको ड्यूरेशन जितना भी 10,000 50,000 जितना देना हो दे देना है। ठीक है, तो स्लाइड टोगल दे दिया। ठीक है, जैसे ही B3 पे क्लिक करें तो सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो जाए, स्लाइड टोगल, स्लाइड टोगल मतलब दोनों काम होंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो पिछले जो लेक्चर्स हैं 3 वो आप देखिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, जिनको जल्दी थी वो चले गए। ज़्यादा जल्दी तीसरे फोर्थ लेक्चर पे डायरेक्ट मत आओ, पहले से आओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन सीक्वेंस में देखते हुए आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, स्लाइड डाउन स्लाइड टोगल। ठीक है, अब ये तो बहुत धीरे धीरे होगा, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। एंड फाइनली आई विल से enjoy प्रोग्रामिंग विथ पंकज पंजवानी एंड हैप्पी कोडिंग। मिलेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में।